अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया। और मैं हूं मियां आमिर और आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां अब्बासी साहब। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाजरीन ने हमारा थंबनेल देख लिया है कि बैरिया टाउन कराची बैरिया टाउन दुबई को ले डूबा। आपको पता है कि इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि बैरिया टाउन दुबई लॉन्च होने जा रहा है बैरिया टाउन कराची में, जबकि इतने ज़्यादा अभी मसाइल हैं, इतने फैक्ट्रीज अभी मौजूद हैं। बैरिया टाउन कराची लोग कह रहे हैं, इवन कि हमारे पास क्वीरीज आ रही हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं कि यार बैरिया टाउन कराची में स्पेशली जो लोग फैक्ट्रीज हैं उनके होते हुए क्या बैरिया टाउन दुबई जो है ना मलिक रियाज साहब स्मूथली लॉन्च कर सकते हैं। ये आप मुझसे जो है ना वीडियो शुरू करने से पहले आप सब मुझे बता रहे थे, तो वो मैं चाहता हूँ आप हमारे नाजरीन को भी बताएं। अच्छा आमिर साहब, ऐसा है कि पहले तो इस पे डिस्कस करें क्या बैरिया टाउन दुबई आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर बिल्कुल आ रहा है, कंफर्म है। कंफर्म है ना। उसका इंडिकेटर्स भी हैं। बिल्कुल मिसाल तो आप देखें कि तकरीबन 2 माह हो गए एडमिरल साहब पाकिस्तान आए हुए हैं, बैरिया टाउन में बैठ रहे हैं और इन्होंने आते ही बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। सही है। यानी उन्होंने आते ही लोगों प्रेस रिलीज़ जारी की थी, एक अपने इकदाम जो करने थे उनको उनकी पूरी लिस्ट दी थी। सही है। ठीक है, उसमें उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्री फाइल का भी उन्होंने रखा था कि हम इनको एडजस्ट करेंगे। सही है। उसके बाद 61, 62, 63 की भी जिक्र किया इन्होंने। जी जी। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो इकदाम किए हैं वो कोई जायज़ नहीं है, वो सही नहीं है। ठीक है। यानी मुझे जो भी इफेक्टिव मिला है वो, यानी मैं आपको बताऊं कि 10 साल लोगों ने इंतज़ार किया। जी जी बिल्कुल। जिस तरह इनकी इंस्टॉलमेंट दी हैं, इंस्टॉलमेंट टाइम पे न देने की वजह से जो इन पे सरचार्ज लगता था वो भी बड़ा हेवी किस्म का, पर डे के हिसाब से। ठीक है। ठीक है। यानी ये कहीं पे नहीं होता जो पर डे के हिसाब से सरचार्ज होना। सही है। सरचार्ज इन्होंने पर डे के हिसाब से लिया। लोगों ने किस तरह अपनी किस्तें दी, लोगों ने अपनी बच्चियों के जेवर बेच के इनकी किस्तें पूरी। नो डाउट ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसी में कि भाई बाद में हमें प्रॉपर्टी एक अच्छी मिल जाएगी ना बाद में। ठीक है। हुआ ये कि इनको प्रॉपर्टी तो नहीं मिली, आउट ऑफ बाउंड्री हो गई चीज़ें। जी जी। और केस चला और मलिक साहब की तरफ। अच्छा, इसमें 2 केसेस हैं। एक वो फाइल हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट का जब केस आया तो उस वक्त में एक वो फाइलें थी जो लोगों ने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी थी। सही है। और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। ठीक है। जब केस में ये साबित हो गया आमिर साहब कि ये ज़मीन मलिक साहब के पास या बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी में नहीं आती, बाउंड्री वाल में नहीं आती, तो लोगों ने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी। यानी 50% लोगों ने इंस्टॉलमेंट दी है। वो बहरिया ने तो नहीं बोला था ना कि आप इंस्टॉलमेंट देना बंद करें। ऐसा मुझे आप खुद बताएं, ये किस तरह पॉसिबल है। मुझे पता हो कि आमिर साहब के पास ज़मीन नहीं है पर मैं उनको पैसे दूं उनको। सर यानी आप किस तरह के, आप क्या कहना चाहते हैं? तो नहीं वो किया था ना कि हमारे पास जो ना ज़मीन खत्म होगी या पैसे देना बंद करें, वो तो केस तो ओवरऑल अभी भी चल रहे हैं। तो अभी लोग क्यों इंस्टॉलमेंट, बैरिया ग्रीन भी तो लॉन्च हुआ है ना, बैरिया ग्रीन देखो वो विद इन बाउंड्री वाल लॉन्च हुआ है। अच्छा, विद इन बाउंड्री वाल लॉन्च हुआ है। उसकी इंस्टॉलमेंट की बात पे मैं वो नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बाउंड्री वाल के अंदर आती नहीं है जमीन आपके पास। अच्छा, ठीक है। जब जमीन आपके पास अंदर नहीं आती उन प्रीसेंट की, और मुझे आप कहें कि आप इंस्टॉलमेंट जमा कराते रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये जो भी कहता है गलत कहता है। ठीक है। अब हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि हमने उधर हाफ पेमेंट कर दी है, हमें एडजस्ट किया जाए, हमसे रिमेनिंग अमाउंट लें और हमें ज़मीन दें। तो सर बैरिया टाउन की मैनेजमेंट ने तो ऑलरेडी ये आज से 1 साल पहले ही जो है ना ये अपना नोटिस निकाल दिया था कि जो लोगों की, जिन लोगों की पेमेंट कंप्लीट नहीं है वो अपनी पेमेंट कंप्लीट करें और एप्लीकेशन दें आके बैरिया हेड ऑफिस में। इंशाल्लाह उनको विद इन बाउंड्री जो है ना वो प्रॉपर्टी की लॉटमेंट करेंगे। आमिर साहब, शायद आपकी नॉलेज यहाँ तक है, आपको शायद ये पता नहीं है किसी को इन्होंने हैंड ओवर नहीं की है ज़मीन। फिर मेरे काफ़ी क्लाइंट है, वो फाइल लेके मुझे दी है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। बैरिया टाउन मैनेजमेंट के तो मैं उनको भी व्हाट्सअप कर देता हूँ। उन दोस्तों को नहीं दी गई, उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन कुछ लोगों ने दी है लेकिन उस पर जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई अगर हुई है तो ये उस पर हुई है जिसके उन्होंने 100% पेमेंट कर दी थी। अब उनको जहाँ एडजस्ट किया है ना, मेरे क्लाइंट का फिर ये शिकवा है, उनका शिकवा ये है कि जहाँ पे हमें एडजस्ट किया है वो ज़मीन या वो एरिया हमारे किसी काम की नहीं। अच्छा। हमारे दुख का मदावा नहीं हुआ। यानी अभी तक जो भी, यानी 125 गज की कैटेगरी हो, 250 गज की कैटेगरी हो या 500 गज की कैटेगरी, अभी 3 कैटेगरीज एडजस्ट हुई हैं। इन 3 कैटेगरीज को जो एडजस्ट किया गया है ना, उसमें कोई भी क्लाइंट मुझे खुश नज़र नहीं आया, वो सारे दुखी और परेशान हैं।
क्योंकि उनको ऐसी जगह एडजस्ट किया गया है। जबकि इस तरह भी नहीं था कि मलक साहब के पास या बैरिया टाउन के पास ज़मीन नहीं थी, ज़मीन थी उनके पास। उन्होंने न्यू डील्स दी हैं, 11A में न्यू डील दी है उन्होंने, 32 में न्यू डील दी है उन्होंने, पिटिशन 16 में न्यू डील दी है, 11A में डील दी है इन्होंने, पिटिशन 1 में न्यू डील दी है, हर पिटिशन में ऑलमोस्ट हर पिटिशन में न्यू डील दी है, 27 में न्यू डील दी है यार। जी ऐसे ही है। बहुत अभी भी ज़मीन, अभी भी मुझे मालूम है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी बैरिया के पास विद इन प्रीसेंट में ज़मीन पड़ी हुई है, जिसको वो बैरिया अभी न्यू डील में देगा, मगर वो इन क्लाइंट्स को नहीं दे रहा। इनका पहला फर्ज था, पहले इनको देता। इनका पहला काम ये था कि इन क्लाइंट्स को, जिस तरह हमें लेटर भेजता है ना बैरिया टाउन, हमारे क्लाइंट्स को लेटर भेजता है कि आप अपनी पोजीशन यूटिलिटी जमा करें वरना 22% बढ़ जाएंगे। इंस्टॉलमेंट के लिए फ़ोन आते हैं हमारे क्लाइंट्स को, टेंशन के लिए हर 3 महीने 2.5 महीने के बाद फ़ोन आते हैं अपने इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं वरना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। तो इन्होंने कभी ये गवारा नहीं किया कि हमारे क्लाइंट्स को कहें कि भाई आप लोग आएँ, हमारे पास कुछ एरिया हैं, आपको किस जगह प्लाट चाहिए, हम आपको एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हमने बहुत इंतज़ार कराया है, आपको हमने बहुत परेशान किया है। उनके साथ माजरत करते, मैं लफ्ज़ में दोबारा इस्तेमाल करूँगा, उनके साथ माजरत करते, क्योंकि प्रॉब्लम इनमें था। मैंने ये देखा है जो इफेक्ट है वही बेइज्जत हो रहा है। सही है। ये किस जगह, किस कानून में किस जगह होता रहा है सर? ये तो चले बहुत बड़ा, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा कंसर्न था आपका, बहुत बड़ा आपने मसला जो है ना डिस्कस किया है। बैरिया टाउन के इस टाइम बिल्कुल ऐसी है, बैरिया टाउन कराची का इस टाइम सबसे बड़ा मसला है भी इफेक्टिव, और भी इतना बड़ा मसला है भी नहीं, जिसमें ओवरऑल बैरिया टाउन है और प्रिसन 23A के विलास भी आते हैं। तो आपने मुझे बोला था कि सर ये बैरिया टाउन कराची ही बैरिया टाउन दुबई को और मलक रियाज को ले डूबेगा, तो इसके पीछे क्या रीज़न था जो आप बता रहे थे मुझे, वो भी ज़रा डिस्कस सर जी। अब प्रॉब्लम ये है कि मलक साहब ये तो हकीकत है, फैक्ट है कि मलक साहब बैरिया टाउन दुबई ला रहे हैं। जी ला रहे हैं। उनके लिए उनको अमाउंट की ज़रूरत एडमिरल साहब इधर आए हैं, जब से न्यू डील्स पे ऊपर न्यू डील्स आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं, बहुत, एक दिन में 2 एरियाज में ऐसी न्यू डील्स दी गई हैं, जिससे जो उस पीरियड में हमारा क्लाइंट पहले से मौजूद था उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने हाफ कर दिया। ऐसे ही है। किसी पीरियड में इस तरह नहीं हुआ कि हमारे उसके जो पहले से मौजूद को क्लाइंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई हो। इन्होंने वो काम किया जिससे उसकी वैल्यू और भी डाउन हो गई। ठीक है। डाउनटाउन जो कमर्शियल लेके आए 145 आई थिंक, जी 133 स्क्वायर यार्ड का, और नहीं उसकी प्राइस है 145 लाख। बैरिया टाउन के मिडवे में 6 से 6.5 करोड़ का प्लाट 133 गज का, और ये बिल्कुल गेट के आधे किलोमीटर पे 1.45 में दे रहे हैं। जी यानी मिडवे को इन्होंने कहाँ पे खड़ा स्टैंड कर दिया। अब कहाँ वो खड़ा है मुझे मिडवे तो बिल्कुल जो है ना, अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे नज़र आता है जैसे फ्लॉप हो गए। ठीक, यानी अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इन्होंने बैरिया टाउन को कहाँ लेके आया वो आपने देख लिया। जी ऐसे फर्स्ट प्रूफ भी मैं आपको दे रहा हूँ ये। ठीक है। इसी तरह हर न्यू डील में प्रीसेंट 4 की हो, प्रीसेंट P1 की हो, 1.20 में प्लाट दे रहे हैं यार। ऐसे ही है। जहाँ पे लोगों ने 1.60 1.70 यानी 1.80 का भी परचेज किया। जी ऐसे ही है बिल्कुल। उधर ये 1.20 1.25 में दे रहे हैं। ठीक है, सही है। 16 में 55 के दे रहे हैं। जी जहाँ लोगों ने 1.20 की 1.30 की बाइंग की हुई है। ठीक है। तो यानी इन्होंने तो जुल्म ही किया। अगर ये अपने पैसे लेने के लिए, यानी हमें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, जब ये एडमिरल साहब आए इन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो मलक साहब को, क्योंकि दुबई में पेमेंट करनी पड़ेगी इनको, वो दुबई कोई सिंध या पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ पे वही तरीका हो जो मलक साहब कहते हैं कि मैं फ़ाइलों में पहिए लगाता हूँ। जी या लोग वकील करते हैं, ये जज कर लेते हैं। सही है। तो वो दुबई है। ठीक है। दुबई में काम करने का एक है, इनको पेमेंट करनी है। इन्होंने आके इधर धड़ाधड़ चीज़ें बेचनी शुरू की हैं, दूर दूर की चीज़ें इस तरह लोगों। अच्छा, ये जो आपने बात की, इन्होंने आके सबसे पहले लोगों के जो क्लाइंट थे, इफेक्टिव थे, उनकी खामोश करने के लिए उनको एडजस्ट किया। सही है। जैसे वो कुछ बोल ना पाए। ये भी लेटेस्ट इन्होंने सारे काम किए हैं, सारे अभी एक इसी वजह से कि ये दुबई लाने से पहले यहाँ के मामला जो है ना किसी हद तक बेहतर कर लें। ठीक है, इन्होंने आके ये सारे किए, मगर ये लोग इससे मुतमईन नहीं हैं। लोग, अभी आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं बताता हूँ, लोग इधर तैयार बैठे हुए एहतजाज के लिए। दुबई कोई दूर नहीं है। जी ऐसे दुबई सामने है। लोग एहतजाज के लिए दुबई जाने के लिए तैयार हैं, उधर एहतजाज करेंगे, और ये जो फार्मूला लेके आ रहे हैं वो चलेगा नहीं उधर। और आपको मैं बता दूं एक चीज़, जो
प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं ना, उनको मालूम है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो इस तरह होता है जैसे किसी दरिया पे, किसी समंदर के ऊपर परिंदे बैठे हों। जी जी। अगर किसी ने पत्थर मारा तो परिंदे उड़ जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते वहाँ पे। सही है। अगर आते हैं तो उनकी तादाद कोई 10% मुश्किल से होती है। अगर इस तरह का एहतजाज दुबई में हो गया ना, जी जी, जो इधर होता रहे, कोई सुनता भी नहीं है, सही है। यानी उनको बेइज्जत किया जाता है। आपको पता है ना कि हेड ऑफिस में कैमरा अलो नहीं, मोबाइल अलो ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही अलाउ नहीं है। वो इसलिए अलो नहीं है कि कोई एहतजाज करे रिकॉर्ड ना हो पाए, ऐसे ही है। गेट के अंदर इंटर नहीं होने देते। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दुबई में एहतजाज का लोग सोच रहे हैं, लोग दुबई चले जाएंगे। और ये जो इंटरनेशनल जो क्लाइंट होते हैं, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, आपको पता है, जी जी, बाहर लोगों की जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग इस तरह पाकिस्तानी थिंकिंग नहीं होती। ठीक है। वो सोच समझ के काम करते हैं। सही। कभी उनको अगर उनको मालूम भी हो गया ना कि मलक रियाज पाकिस्तान में ये काम करके आया है लोगों के साथ, तो इनसे 1 फुट भी कोई नहीं खरीदेगा। तो इनको चाहिए कि लोगों को बिठा के उनकी जायज़ मुतालबात पूरे करें और सही तरीके से करें। इस तरह नहीं कि 38 में दे दिया उनको। जी जी, ऐसे ही है। 32 एग्जीक्यूटिव बना के दे दिया उनको, इस तरह नहीं होता। ठीक है, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं सबसे पहले जो है ना मलक रियाज साहब के लिए जो मुश्किल एक चैलेंज है वो है बैरियर टाउन कराची के फैक्ट्रीज। बिल्कुल, इनका मसला हल करें, इनकी फरियाद सुने। जहाँ पे इन्होंने जो है ना वो लोगों को एडजस्ट किया है, वो भी कोई काम की मतलब की जगह नहीं, वहाँ पे ना अभी कोई डेवलपमेंट हुई है, वहाँ की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे आए दिन ये मार्केट में जो है ना न्यू डीलें फेंके जा रहे हैं, क्या इनके पास बहुत ज़मीन थी। ये जब इनको पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट की केस की वजह से ये सब हो गया है मसला, तो ये उसी टाइम 1 साल के अंदर अंदर सारे फैक्ट्रीज को अगर चाहते तो एडजस्ट कर सकते थे। बिल्कुल, इनके पास इतनी अभी भी ज़मीन मौजूद है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो कैसे बैरियर टाउन दुबई जो है ना ये स्मूथली जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं? या बेशक वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी अवाम ओवरसीज़ है, ठीक है, उनको भी तो पता है ना कि बैरियर टाउन दुबई में आ रहा है, यूएई में आ रहा है। मैं सिंपल मिसाल दे दूं, हमारे पास बैरियर टाउन में 25 से 40% इन्वेस्टर जो भी हैं हमारे, जी, वो ओवरसीज़ हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, वो ओवरसीज़ हैं। और जी, वो उनको हमें पाकिस्तान से जाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी दुबई में, सऊदीया में, उनको सब पता भी है। बिल्कुल, सऊदीया में, दुबई में बैठे हुए हैं। ठीक है। हमारे बहुत सारे फैक्ट्रीज जो हैं, जो लोग परेशान हैं, स्पेशली प्रिसन 23 विलास के भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है, उसका रीज़न है, जी जी, लेकिन दूसरे जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने प्रॉपर्टी ली प्लाट की सूरत में, जी जी, उन्होंने अपनी जमा पूंजी का या अमाउंट का एक अमाउंट लगाया था ना, मिनिमम किस्म का। ठीक है, प्लॉट, ठीक है। यानी अगर ऐसा कहें कि 1 करोड़ का घर बनता है, उन्होंने प्लाट पे 50 लाख लगा दिया, सही है, फॉर एग्जाम्पल। जी जी। पर जिसने विला लिया है ना, उसने अपनी 100% यानी जो बुक किया उसने विला का, उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है। ठीक है, सही है, ठीक है। उसको अगर आप कहेंगे कि आपका घर नहीं हमको दे रहे, आपकी ज़मीन नहीं है 23 एक की, आपका विला ही नहीं है, सिरे से मौजूद ही नहीं है ज़मीन पे, तो उसका तो आपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई है ना उसके। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत अरसा हो गया सर, 10 साल हो गए। 2013 में लॉन्चिंग हुई थी, आज 2024 है। अब उनका ये जो भी क्लाइंट है हमारे, उनका ये कहना है कि हमने घर लिया था और हमें घर के बदले घर चाहिए, और यही तरीका होता है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप दूसरों को प्लाट दिए हैं ना 250 वाले, चले मुझे बता दें मलक साहब ने 250 के बदले 250 पीछे दे दिया दीवार के साथ। जी, सही है। ठीक है, आप घर के बदले घर क्यों नहीं दे रहे उनको? बिल्कुल सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आप 23 वालों को घर दें मेहरबानी करके। 10B 11B में काफ़ी विलास अभी भी बैरियर टाउन के पास मौजूद हैं, आप उनमें से एडजस्ट करें, उनको घर के बदले घर दें और दुआएं लें। अच्छा बासी साहब, आपने ओवरऑल बता दिया हमारे नाजरीन को भी कि इस टाइम पे जो है ना वो बैरियर टाउन कराची के जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं वो लोग परेशान हैं, और बैरियर टाउन दुबई को जो है ना वो मतलब कि मसला होगा इससे। तो आप क्या एंड पे मैसेज देना चाहेंगे? देखें, एक चीज़ आपको सिंपल करके समझा देता हूँ, और बैरियर टाउन के दायरे के अंदर रह के, बाउंड्री वाल के अंदर, आपको पता है ना कि बैरियर स्पोर्ट्स में एक विला था जो मॉडल विला था, पैराडाइज में एक विला था, जी जी, अभी भी मौजूद है जो मॉडल है। जी जी। तो ये बैरियर टाउन कराची एक मॉडल है। ठीक है, तो मलक साहब समझिए इसको। बिल्कुल, आप इसकी अच्छी चीज़ें भी मॉडल हैं, तो इसकी बुरी चीज़ें जो फैक्ट्री की सूरत में मौजूद है ना, जो तबाह, जैसे चांद पे ऊपर जैसे दाग हो जाता है, वो ये दाग है। ठीक है, इफेक्टिस की सूरत में। ठीक है। तो मलक साहब को चाहिए कि इन इफेक्टिस के साथ बैठें,
अपने किसी सीनियर बंदे को बिठा के और इन सब के साथ बैठ के इनकी जो जायज़ मुतालबे हैं वो पूरे करें, इनसे भागे नहीं। इनसे भागने से इनका इस चीज़ का इम्पेक्ट इनको दुबई में मिलेगा। अच्छा, इसको मॉडल समझे, जैसे इसकी आप पूरी सोसाइटी को दिखा देंगे, इसकी क्लीनिंग दिखाते हैं, इसकी गार्डनिंग दिखा रहे हैं आप, जी जी, इसकी सिक्योरिटी दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे इफेक्टिव्स को भी दिखाएं। ओके, तो मेहरबानी करके आप इफेक्टिव्स के मसाइल को जल्द से जल्द हल करें। बहुत हो गया है, इतना इंतज़ार होता नहीं है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये मलिक साहब शायद समझ लेते हैं कि कमज़ोरी है, मगर हर आदमी, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी ताकतवर हो, कभी भी काबू में आ सकता है। तो मलिक साहब आप काबू में आ गए हैं आप। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का यहीं पे अख्ताम करते हैं। बासी साहब ने बड़े जो इनके कंसर्न थे, बड़े जो है ना वो मतलब कि आप लोगों से शेयर किए। इनका मकसद यही है कि जो इनको फ़ील होता है, ये हमें फ़ील होता है कि इस टाइम बैरियर टाउन कराची के ये मसाइल हैं, जितने भी बैरियर टाउन कराची के फैक्ट्रीज़ हैं, इन मसाइल को पहले हल करना चाहिए। बैरियर टाउन दुबई को लॉन्च करने से पहले हम ये चाहते हैं। वो मलिक साहब, अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो अगर हल करना चाहते तो बहुत पहले भी हल कर सकते थे, लेकिन अभी भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि इनको पहले हल करें। 23 से विला वालों को उनके विलास दें, प्लॉट वालों को उनके प्लॉट दें, ताकि वो लोग भी आपकी खुशी में जो है ना वो शरीक हो जाएं। आप जाहिर बात है, खुशी हमें भी होगी कि बैरियर टाउन एक इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड बनने जा रहा है। शहबाजी साहब, अभी तो बैरियर टाउन कराची एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने जा रहा है, बैरियर टाउन दुबई में लॉन्च हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आमिर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि हमें खुश होना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, ढोलक बजाने चाहिए जी। जैसे कोई बैरियर टाउन कोई इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है, तो भले बने, हमें अच्छी खुशी होती है। जी जी। मगर इन मसाइल के साथ अगर बनता है तो हमें खुशी नहीं होती। ओके, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड बनने का ये तरीका नहीं है। सही है कि आप पीछे के मसाइल अपने साथ उनको भूल जाएं, ठीक है, उनको निगलेक्ट करके आप आगे की बात करें। ठीक है। सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हम लोग इधर। ठीक है। लोगों ये जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, हम उनके साथ हैं, हम मलिक साहब के साथ हैं, बैरियर टाउन के साथ हैं, ये सब हम एक फैमिली का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमारा काम है कि लोगों का मैसेज ऊपर तक, मैनेजमेंट तक पहुंचाना। जी जी। अब कुछ लोग उसको उस तरीके से नहीं पहुंचाते। सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सब्सक्राइबर और व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। यार आपने बहुत ऐसी बात कही थी, अब मुझे हंसी आ गई। एक्चुअली देखिए, हम मैसेज कन्वे करते हैं आवाम का, इफेक्टिव्स का, लोगों का। हम अच्छी न्यूज़ होती है, लोग खुश होते हैं इसकी क्लीनिंग से, सफाई सिक्योरिटी से, तो हम ये भी मैसेज मैनेजमेंट तक पहुँचाते हैं। पर जहाँ पे उनकी कमी वगैरह है, तो हमारा काम है, एक अच्छे दोस्त का काम है, जी जी, वो भी आगे आपको ग्राउंड रियलिटी। सर देखिए, हमारा काम है, अगर हम सोशल मीडिया पे बैठे बात कर रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी पे बात करना वो भी हमारा फ़र्ज़ है, लोगों को बताना। देखिए, अभी हमने आज की वीडियो जो नहीं बताता ना, जो नहीं बताता वो धोखा दे रहा है, धोखा दे, वो अच्छा दोस्त नहीं है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। थैंक यू। तो जी नाजरीन, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।